माँ दिन में को 4 बार लड़की को फ़ोन कर रही है, तेरा क्या बनाया बब्बो, तेरी सासू ने तुझे क्या कहा था, तू उसे पलट के यो जवाब दिए, तेरी ननद ने क्या कहा था, तू उसे पलट के यो जवाब दिए। और लड़कियां अपनी दादी से अपनी माँ से संस्कार लिया करती थी। पहले कोई घर में विवाद हो गया तो बड़े बुढ़ों ने बैठ को निपटा लिया, भाई लड़की कहीं गड़बड़ करी तो लड़की को समझा लिया, जो बड़ी औरत थी घर की। औरतों का 2 गुण होते हैं, मृदुभाषी भी होती हैं ये, और इनमें तीक्ष्ण भी स्वभाव होता है। और जब दहेज के मुकदमे होंगे तो फिर कुछ ना कुछ आत्महत्या या तो लड़का ही करेगा या लड़की करेगी। वही कमी है कि उन्हें जो है संस्कार और माहौल सही नहीं मिला हुआ। माहौल गंदे माहौल में जाकर उन्होंने देख रखा है कि एक को छोड़ दो दूसरी पकड़ लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश में आज भी दहेज की वजह से बहुत से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और दहेज की वजह से लड़की पक्ष ही नहीं, केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के पक्ष के लोग भी और लड़के भी प्रताड़ित हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। आज इस समाज के महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मदन प्रधान जी। प्रधान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने अब तक सुना था कि दहेज की वजह से लड़की पक्ष प्रताड़ित हो रहा है, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, लेकिन अब निकलकर कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें लड़के पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है और कई लड़कों ने तो दहेज की वजह से आत्महत्या कर ली है। तो इसके पीछे वजह आखिर क्या है? सबसे पहले तो विपिन चौधरी जी, आपका और आपके साथियों का स्वागत है। और जो आप बात कहते हैं ये बात सत्य है, लेकिन कुछ 2 तरफा ही काम हो रहा है। कुछ लड़कियां भी प्रताड़ित हो रही हैं और कुछ लड़के भी प्रताड़ित हो रहे हैं। लड़कियों का तो ऐसा है कि अब जो पहला ज़माना था, अब संस्कार मिलते थे, एक जगह परिवार रहता था, जहाँ बाबा रहता था, बेटा रहता था, पोता रहता था, पोती, दादी, सारा परिवार रहता था। और लड़कियाँ अपनी दादी से अपनी माँ से संस्कार लिया करती थी। संस्कार क्या होते हैं? जो कार्यकलाप हम करते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते हैं और उन्हीं कार्यों को वो करते हैं। फिर अगर आज हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कदम कदम पर ये कह रहे हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना, तो बच्चे झूठ भी नहीं बोलने के फिर वो। और आज कारण क्या है कि दूर दराज स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। मान लो एक बाबा के 4 लड़के हैं, चारों लड़के सर्विस पर चले गए हैं। कोई दिल्ली में है, कोई देहरादून में है, कोई कहीं और है। उनका सबका परिवार अलग अलग है और शहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहाँ संस्कार कम मिलते हैं, शिक्षा मिलती है वहाँ से। अच्छा, शिक्षा लेकर अच्छी अच्छी नौकरियों पर लड़कियाँ चली जाती हैं, लेकिन संस्कार तो उनके पास नहीं है। और जिसका कारण है कि आगे चलकर जब गृहस्थी में हो जाती हैं तो फिर उनके सामने समस्या आती हैं, वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, संस्कार उनके पास है नहीं। तो फिर वो कारण वो बनता है कि आपस में लड़के में और लड़की में तनाव बनता है। और औरतों का 2 गुण होते हैं, मृदुभाषी भी होती हैं ये, और इनमें तीक्ष्ण भी स्वभाव होता है। और उनका तीक्ष्ण स्वभाव उभर कर आता है। और एक सीमा ये होती है कि वो लड़के को प्रताड़ित करती हैं और लड़का परेशान हो करके जब उसको ये देखता है कि अगर ज़रा सा भी इसको कुछ कहा तो दहेज का मुकदमा लगेगा, और वो लड़का जो है परेशान होकर चारों तरफ से जब घिर जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। तो इसमें जो है हमारे समाज की भी कमी है, क्यों हम संस्कार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी का कारण है कि लड़के भी आत्महत्या कर रहे हैं और लड़की प्रताड़ित हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की भी प्रताड़ित नहीं हो रही हैं। मेरा सवाल प्रधान जी आपसे ये है कि ये संस्कार की कमी लड़कियों में ही है या लड़कों में भी है? ये देखो, दोनों ही तरफा बात होती है कि लड़कियों में भी संस्कार की कमी है और लड़कों में भी संस्कार की कमी है। और अगर देखा जाए तो आज कल ज़्यादातर उसी एक ही पेट से लड़का पैदा होता है, एक ही पेट से लड़की पैदा होती है। लड़का
जब घर से बाहर निकलता है और साथियों में बड़ा होकर चलता है, घूमता है, फिरता है, तो तरह तरह के नशों में लिप्त हो जाता है। और लड़कियां अपने दोनों पक्ष को चलाती हैं, अपने घर को भी चलाती हैं और जहाँ शादी होकर चली जाती हैं उस घर को भी चलाती हैं। तो संस्कारों की तो कमी दोनों में ही है। वो से मेरे हिसाब से लड़कों में ज़्यादा कमी है संस्कार की। लड़कियां ज़्यादातर मतलब जो है वो सब लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं दहेज के मामले में। लड़के तो थोड़े ही हैं। लेकिन एक समस्या होती है कि जब कहीं इस तरह सा कोई केस हो जाता है, आपस में मनमुटाव, देखो जहाँ दो बर्तन होते पुरानी कहावत है वहाँ खड़कते भी हैं। जरा सा भी मनमुटाव हुआ और बर्दाश्त करने की एक अब जो है ज़्यादातर शक्ति नहीं रही लोगों में। पहले धैर्य होता था, बर्दाश्त करते थे, अब बर्दाश्त नहीं करती लड़कियां। और ज़रा सी उसमें ही चाहे वो किसी की गलती हो और लड़की फांसी के फंदे पर झूल जा, उसके बाद क्या होता है, उसके पीहर के आदमी आते हैं और वो आते हैं, वो इसके बहनों की भी ले लो, इसकी बहन को भी ले लो, इसके चाचा को भी ले लो, जो वहाँ से मौके पर रहते भी नहीं हैं उन लोगों को भी ले लेते हैं वहाँ। और बहुत आदमी हमने देखे कि वो जो है मुकदमा जब तक फाइनल होता है वो बेचारे जेल में रहते हैं और बाद में पता लगता है कि जज साहब ने उन्हें तो बरी कर दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो ख़राब ही हो जाती है। समाधान क्या है प्रधान जी? समाधान तो इसका यही है कि अपने बच्चों को बताओ भाई आपको गृहस्थी में रहना है, गृहस्थी में जो है सभी तरह से मतलब परेशानी में भी रहना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। परेशानी तो ज़िंदगी में बहुत आती हैं, ऐसा तो कोई जीवन नहीं है जिसके जीवन में मतलब खुशी खुशी हो, गमी भी तो आते हैं। और जब कोई परेशानी उनके जीवन में आती है तो उनके अंदर धैर्य नहीं होता, धैर्य नहीं होता तो वो आत्महत्या करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, संस्कारों की कमी है। सही तो बात ही है। अच्छा, चक्कर ये है कि माँ बाप भी ज्यादा संस्कार नहीं देते, बस पिक्चर देखते हैं, पश्चिमी सभ्यता का असर है। और लोग बाग जो है अपना उन बातों पर ध्यान नहीं देते, फिर बच्चे अपना बर्दाश्त नहीं करते, वो आत्महत्या करते हैं और उनका जीवन सबका खराब हो जाए। फिर संदीप जी, दहेज को लेकर अब तक लड़कियों को प्रताड़ित होते हुए हमने देखा है और सुना भी है, लेकिन अब कुछ ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब लड़के पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि भैया लड़की पक्ष की तरफ से दहेज को लेकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये मतलब समाज में बड़ा तेजी से ये चलन चल रहा है क्या? नहीं, चलन तो चल रहा है, तो वास्तविक बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? सबसे बड़ी समस्या है संयुक्त परिवार जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार में बैठ के क्या, तो कोई विवाद भी होगा तो बड़े बुड्ढों ने बैठ के निपटा लिया। लेकिन आज के हालात क्या है कि सब कुछ अलग अलग हो गया, तो इसलिए आपस में मिलना जुलना तो अब ख़त्म ही हो गया। हालात ये हैं कि हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, तो उसी कारणवश सब कुछ ये समस्या पैदा हो रही है। भाई दहेज की समस्या, पहले कोई घर में विवाद हो गया तो बड़े बुड्ढों ने बैठ को निपटा लिया। भाई लड़की कहीं गड़बड़ करी तो लड़की को समझा लिया, जो बड़ी औरत थी घर की। भाई लड़का गड़बड़ करा तो बड़े बुड्ढों ने समझा लिया। लेकिन आज के हालात ये कोई समझाने वाला ही नहीं है। तो ये समझाने वाला किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया, अलग अलग सब कुछ हो गए, अपने काम में अस्त व्यस्त हो गए। तो ये सब कुछ कारण है। ये वास्तविकता है कि वास्तव में लड़की प्रताड़ित हो रही है इस मामले में बहुत ज़्यादा करके। अरे भाई लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं संयुक्त परिवार ना होने के कारण। मतलब इसका समाधान क्या ये हो सकता है कि भाई दहेज लिया ही ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा समाधान इसका यही है कि दहेज के खिलाफ एक मुहिम चला और दहेज मुक्त शादी हो सारी, तो बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा समाज के लिए जी। विश्वास जी, ये जो तलाक की एक तरह से समाज में, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से दहेज प्रथा है ये भी एक कुप्रथा मैं मानूंगा इसको। ये बड़ा चलन इस समय हमारे समाज में चल रहा है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? पहले तो दहेज लेंगे ठोक कर, और जब कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर मुकदमे नहीं होंगे दहेज के जिन पर। और जब दहेज के मुकदमे होंगे तो फिर कुछ ना कुछ आत्महत्या या तो लड़का ही करेगा या लड़की करेगी। अगर लड़के वाले प्रताड़ित कर रहे दहेज के लिए तो लड़की को आत्महत्या करनी पड़ेगी। और अगर लड़की लिया ही दहेज बहुत ज़्यादा, वो आज तो इन्हों का आधा ससुर को गाड़ी का करेगा, हाथ ना लगा दिया इसका, या गाड़ी दहेज में भी मैं लेगा ही अपनी खातर। अब ससुर जी अपना फिर साइकिल पर चलेगा और कहाँ जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान समय में जिस तरीके से लड़कियां टॉर्चर की शिकार होती थी दहेज को लेकर,
क्या लड़के भी आप मानते हैं कि अब दहेज की वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं? कुछ लड़के भी अरे कोई लड़की भी, लेकिन इसमें अगर माँ बाप बच्चों को अच्छी शिक्षा, मतलब पहले तो अपनी माँ से ही है, माँ ही सबसे पहला टीचर है। अगर माँ बच्चे को सही उस पर चलावेगा रास्ते पे तो सही चलेगा। और अब तो फ़ोन ऐसे हैं, स्कूल तो हैं ही लेकिन फ़ोन में सब कुछ है, आर्य समाज भी है, शांति कुंज भी है। लेकिन जो अच्छी शिक्षा घर से मिल जाएगी, शायद आगे ना हो ऐसा प्रताड़ित लड़का हो ना लड़की हो, अगर संस्कार माँ बाप अच्छे दे दें, और शायद दहेज प्रथा भी बंद हो जा अगर माँ बाप सही शिक्षा पर अपने बच्चों को चलावें। मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर समाज क्या प्रत्येक समाज में जिस तरीके से तलाक का ये चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, आए दिन हम देखते हैं कि अभी शादी हुई थी और अब नौबत तलाक पर पहुंच गई है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जो जब तक बच्चे को सही शिक्षा और सही माहौल नहीं दिया जाएगा, ये इस तरह ही बढ़ता रहेगा। उसको माहौल भी देना ज़रूरी है। अब माहौल तो दे दिया ऐसा कि भेज दिया ऐसे संस्कारों में, वहाँ से जाओ वहाँ पढ़िए, उसे माहौल गलत मिला गया। घर से तो हम लोग सोच रहे, माँ बाप ने तो अपना अच्छा ही सोच कर भेजा है बाहर वो, और उसको माहौल कहीं गलत मिल रहा। तो इसके लिए भी जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि बच्चे को माहौल भी सही दिया जाए और घर से परिवार से संस्कार भी सही मिला। ये जो तलाक होते हैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ, ये तो वो पढ़े लिखे ही बच्चों के बीच में तलाक होते हैं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा ज़रूरी है और माहौल ज़रूरी है। हाँ, इसमें जो है पढ़े लिखे में भी तो वही कमी है कि उन्हें जो है संस्कार और माहौल सही नहीं मिला हुआ। माहौल गंदे माहौल में जाकर उन्होंने देख रखा है कि एक को छोड़ दो दूसरी पकड़ लो। तो वो सबसे बड़ा कारण जो है माहौल का और संस्कारों का ही है। बच्चे को संस्कार और माहौल सही दोनों मिलने चाहिए। ये बात तो आप मानते हैं कि अब दहेज की वजह से लड़कों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, मानते हैं इस बात को। ये जो है अब थोड़ा सा एक उसमें चलन में ले लिया कि भाई लड़की के अगर थोड़ा सा कुछ मामला हो गया उनका तो लड़का भी प्रताड़ित करा जा रहा। तो ये दहेज तो सबसे बड़ा अभिशाप है ही आज के टाइम में, इससे बचना चाहिए। दहेज ना लो तो फिर बस सुखी रहो। बिल्कुल सुखी रहो। सुखी तो खैर दहेज से तो बिल्कुल सुखी नहीं रहा जा सकता, अगर भाई ना लो और सुखी रहो। हाँ, यह है कि उससे थोड़ा जो है उनमें आपस में इतना दहेज का मुकदमा तो नहीं हो सकता, कम से कम इस बात के लिए तो संतुष्ट आदमी रहे। बिल्कुल वो संतुष्ट तो रहेगा कि हाँ भाई दहेज का मुकदमा तो नहीं होने का। अगर दहेज नहीं ले रखा तो इससे तो बचा जाएगा कम से कम। कुलदीप जी, ये जो तलाक का चलन समाज में बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, वैसे तो मैं कहूँगा विपिन जी, और समाज के मुकाबले हमारे समाज में आज भी गुर्जर समाज में तलाक का जो परसेंटेज निकाल कर देखो तो और समाजों के मुकाबले बहुत कम। चूँकि आप तो बुद्धिजीवी लोग हो, आपने तो उसमें कभी ध्यान भी करा होगा। गुर्जर समाज में इतना हमारे यहाँ तलाक का कोई ऐसा सिस्टम अभी नहीं चला और के मुकाबले। अब भी हमारे जैसे प्रधान जी बैठे हैं, भाई विश्वास आर्य जी बैठे हैं, बड़े बूढ़े हैं, कुछ ना कुछ कह सुनकर समझा ही लें ज़्यादातर लोगों को, बच्चों को, और समझ भी जा हमारे बच्चे। तो जहाँ तक मेरा मानना है उसके पीछे एक दहेज ही कारण नहीं है तलाक का। तलाक के पीछे एक बहुत से कारण हैं। अब मैं देखता हूँ समाज में जब एक भी टाइम मिलता है जाते हैं, माँ दिन में को 4 बार लड़की को फ़ोन कर रही, तेरा क्या बनाया बब्बो, तेरी सासू ने तुझे क्या कहा था, तू उसे पलट के जवाब दिए, तेरी ननद ने क्या कहा था, तू उसे पलट के जवाब दिए। ये जो ट्यूशन है जो घर से चल रही है, तो देखो थोड़ा सा अगर हम अपने बच्चों को ये कह के भेजेंगे कि भाई, हालांकि मैं भी अपनी बेटी की शादी कर ली और मैं घरवाली को भी यही बात कहूँ, बच्ची को भी यही बात कहूँ, जब भी मेरी बात हो, भाई तेरा घर अब वो है, अगर तुझे कुछ परेशानी है, ऐसी परेशानी है जो तेरे से समाधान नहीं हो रहा, तो आप हमें बताओ। और ये छोटी छोटी बात है, उसने छींक दिया जी, उसने मुझे ये कर दिया जी, उसने झाड़ू नहीं मारी, मन ने पोछा नहीं मारा। भाई अपनी चीज़ें जहाँ तुम हो वहाँ चीज़ें फेस करनी पड़ेगी खुद बच्चे को। घर परिवार एक ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत चीज़ ना लिखे से चल सकती, ना ऐसा कि भाई हमने लिख कर दे दिया कि भाई ये तुम्हारा क्राइटेरिया, तुम ये काम करोगे।
घर में तो सबको मिलजुल कर रहना पड़े। उसके जैसा बताया था भाई संदीप ने, संयुक्त परिवार, वो भी एक कारण है। और मैं तो मानता हूँ कि घर से जो ट्यूशन चल रहा है ना माओ का बच्चियों के प्रति, सबसे बड़ा तो कारण मैं तो इसे ही मानता हूँ। हाँ, दहेज भी एक कारण है, कई जगह दहेज भी एक कारण है, लेकिन मेरी समझ में जहाँ तक चीज़ें आई और मैंने देखा, और कुछ जगह हम गए भी ऐसे मामलों में जहाँ बच्चों के जो विचार हैं थोड़े से भिन्न हो जा कई बार, और फिर उनसे बात करना बैठ कर, भाई समस्या क्या है, तो उसमें 90% गलती यही आवा है कि वो जो ट्यूशन घर से चल रही ना दिन में 4 बार, कि तुमने इसको यो कर दिया, तुमने, भाई अगर लड़की फ़ोन कर रही, भाई तेरा घर वो है, तुम अपने घर में अपने तेरे माता पिता में हैं, मेरे सास ससुर नहीं है, वे तेरे माता पिता हैं, उनको जैसा में रहते हैं उनके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। अब मैं मेरे सामने ही कई बार ऐसी बातें आ जहाँ, क्योंकि हमारी ये समाज ही है, बेटी हमारी आर्य समाज में ही, जब हमारे बच्चे हुए हैं मुझसे पहले आर्य समाज ही हैं, उनमें सारे संस्कार आर्य समाज के हैं, सारी चीज़ें में आर्य समाज की तरह से लेकर चलें। जहाँ वो उसकी ससुराल है, वे पूजा पाठ पर ज़्यादा बेचारे उस पर ध्यान दे के भाई हाँ ये है ये है। तो हमने बेटी को कहा भाई जब तक तुम यहाँ थे तो तुम्हें यहाँ के सिस्टम से चलना था, अब वहाँ तुम गए, तुम्हें वहाँ के सिस्टम से चलना पड़ेगा, जैसे में मानना है तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये प्रधान जी ने 1 रुपये की शादी करी थी, अब देखो इतना अच्छा है, वह बिटिया भी अब सारे अपना इतने अच्छे तरीके से बच्चे दोनों रह रहे। वर्तमान समय में क्या आप महसूस करते हैं, क्या दहेज के नाम पर अब लड़के पक्ष को भी प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, हम जैसे समाज में जाते हैं, कुछ जगह ऐसा होता है कि उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि सब जगह नहीं वो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जगह जैसे प्रधान जी ने बताया कि भाई कोई विवाद हो गया, उसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई बड़े समाज के 4 लोग बैठे, रिश्तेदार बैठे, मामा फूफी जो भी आए, उन्होंने समझाया अपनी बच्चों को भी, और उस समय अगर कुछ विवाद हो गया तो ना सुनना ना समझना, अगर बस सासू गड़बड़ कर रही है, ननद गड़बड़ कर रही, जिसकी शादी भी बेचारी की 4 साल पहले या 10 साल पहले होगी, जैसे प्रधान जी ने बताया कि भाई उसका भी नाम लिखवा दो जी। तो हमारे जैसे देखो एक वहाँ अभी हालांकि मेरा उस दिन टाइम नहीं लग पाया, अब हमारी राठी खाप ने कितना अच्छा प्रोग्राम कराया एक दहेज के, उसमें भाई विश्वास जी वहाँ गए थे, भाई सुखपाल जी शायद आप भी थे वहाँ पर, वहाँ गए थे। और ये चीज़ें देखो, ऐसे प्रोग्राम हमारे समाज के बीच में चलने चाहिए। हमारा वो एक गुरुकुल है, समाज हमारा एक आईना है, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनके बीच में बैठकर जो बातें करेंगे, समझेंगे, अपनी उन्हें समझावेंगे, तो वहाँ से हमें समझने समझाने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे पहले चुपाड़े हो करती थी, वहाँ बैठा करता आते जाते को वहाँ कमांडे था, भाई वो किसका जा रहा है, बोले ये सब को बाल ज़्यादा बड़े बड़े हो गए, दिक्कत है ना, ठीक करवा ला, यानी वो चीज़ सब खत्म होगी। आप किसी के बच्चे को आज कह दोगे वो बाल बड़े बड़े हो गए, अगले दिन लट्ठा है उसके माँ बाप 4 जने वहीं जा लेंगे। देखो पहले क्या होता था, मान लीजिए जैसे प्रधान जी हैं या कोई है, या आपके हमारे बुजुर्ग हैं, और कोई बहू बेटी जा रही, और उसने इशारा कर दिया कि भाई वो थोड़ा सा यार इस पर बेटी पर भी ध्यान दे ले, उसका एक मतलब हुआ करता था कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर आज के समय में आप ये कह दो कि भाई आज अपने बेटे पर ध्यान दे ले या अपनी बेटी पर ध्यान दे ले, तो समझो एक मुकदमा हो गया, आदमी कहता नहीं। तो हमें उन बुजुर्ग जो लोग हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं उसका कुछ अर्थ है, भाई हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।